क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी सभ्यता की रूह, उसकी आत्मा का एक हिस्सा 100 साल से भी ज्यादा समय तक उससे दूर कर दिया जाए और फिर अचानक एक दिन वह वापस लौट आए, तो उस पल का वजन क्या होगा? आज हम इतिहास के एक ऐसे ही पन्ने को पलट रहे हैं। तारीख है 3 जनवरी 2026। बिल्कुल सही कहा। आज का दिन सामान्य नहीं है। 127 साल। सोचिए, एक सदी और 27 साल का लंबा वनवास। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष, जिन्हें हम पिपराहवा रिलिक्स कहते हैं, आखिरकार अपने घर भारत लौट आए हैं। यह सिर्फ एक पुरातात्विक घटना नहीं है, यह भारत की आध्यात्मिक घर वापसी है। 127 साल, यह तो ब्रिटिश शासन का दौर था। लेकिन यह सब शुरू कैसे हुआ? मतलब, यह अवशेष भारत से बाहर गए ही क्यों थे? और यह पिपराहवा वाली बात क्या है? कहानी शुरू होती है 1898 में। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है पिपराहवा, जो लुम्बिनी के पास है। वहां एक ब्रिटिश इंजीनियर विलियम पेपे खुदाई कर रहे थे। उन्हें एक विशाल पत्थर का संदूक मिला। उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उसमें अस्थि कलश थे, जली हुई हड्डियां, राख और 300 से ज्यादा बेशकीमती रत्न, मोती, माणिक, नीलम। लेकिन सबसे बड़ी खोज थी उस पर लिखी प्राचीन ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि? यानी यह साबित हो गया कि यह बुद्ध के ही अवशेष थे? जी हाँ, बिल्कुल। उस लिपि ने पुष्टि की कि ये शाक्य वंश द्वारा संरक्षित भगवान बुद्ध के नश्वर अवशेष थे। इससे पहले पश्चिमी दुनिया में कई लोग मानते थे कि बुद्ध शायद केवल एक पौराणिक कथा हैं। इस खोज ने साबित कर दिया कि बुद्ध एक ऐतिहासिक सत्य थे। लेकिन विडंबना देखिए, खोज होते ही इसे बांट दिया गया। हड्डियों और राख को थाईलैंड के राजा को दे दिया गया और बेशकीमती रत्नपेपे परिवार अपने साथ इंग्लैंड ले गया। यह तो वही पुरानी औपनिवेशिक कहानी है। हमारी धरोहर, हमारा इतिहास, और उसे सजाया गया किसी और के ड्राइंग रूम में। लेकिन अभी 2025 में, यानी पिछले साल, अचानक यह मुद्दा इतना गर्म क्यों हो गया था? मैंने सुना था कि कोई नीलामी होने वाली थी। सही सुना आपने। मई 2025 में एक बहुत बड़ा संकट आया। सोथबीज, जो दुनिया का मशहूर नीलामी घर है, उसने घोषणा की कि पेपे परिवार इन पवित्र रत्नों को हांगकांग में नीलाम करने जा रहा है। अनुमानित कीमत थी $100 मिलियन। आप कल्पना कर सकते हैं, जिसे हम जीवित देवता का अंश मानते हैं, उसे एक सजावटी वस्तु की तरह बेचा जा रहा था। $100 मिलियन, यह तो आस्था का व्यापार हुआ। मुझे याद है, उस समय काफी विरोध भी हुआ था। बौद्ध भिक्षुओं और सरकार ने काफी कड़े कदम उठाए थे। विरोध होना लाजमी था। यह सांस्कृतिक तोड़फोड़ थी। भारत सरकार ने इसे सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत बताते हुए कानूनी नोटिस भेजा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया। जब लगा कि शायद हम इसे खो देंगे, तब भारत के एक बड़े औद्योगिक घराने गोदरेज समूह ने हस्तक्षेप किया। गोदरेज? मतलब सरकार के साथ साथ एक प्राइवेट कंपनी भी इसमें शामिल हो गई? यही तो इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू है। जुलाई 2025 में गोदरेज इंडस्ट्रीज ने पेपे परिवार से इन अवशेषों को खरीद लिया और उसे भारत सरकार को दान कर दिया। फिरोजशाह गोदरेज ने कहा था कि ये सिर्फ कलाकृतियां नहीं हैं, ये शांति और करुणा के प्रतीक हैं। यह दिखाता है कि जब राष्ट्र की बात आती है तो कैसे निजी क्षेत्र और सरकार मिलकर इतिहास बदल सकते हैं। वाकई यह गर्व की बात है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में जिस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, लाइट एंड द लोटस, वह इसी सफर का जश्न है। लेकिन उन्होंने इसके लिए राय पिथौरा को ही क्यों चुना? दिल्ली में तो और भी कई जगहें हैं। राय पिथौरा का चुनाव बहुत सोच समझकर किया गया है। यह दिल्ली का सबसे पुराना किला है, जो हमारे प्राचीन हिंदू साम्राज्यों, इस्लामी शासन और फिर ब्रिटिश काल का गवाह रहा है। आज वहां बुद्ध के अवशेषों को रखना यह दर्शाता है
कि भारत अपने अतीत के हर अध्याय को समेटते हुए अपनी आध्यात्मिक जड़ों की ओर लौट रहा है। वहाँ अब वो सब कुछ एक साथ है, इंग्लैंड से आए रत्न, राष्ट्रीय संग्रहालय की अस्थियां और 1970 के दशक की खुदाई में मिली चीज़ें। 1898 के बाद पहली बार यह परिवार फिर से एक हुआ है। यह सुनना ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब अब वह रत्न, वह अस्थियां, वह सब एक छत के नीचे हैं। यह प्रदर्शनी तो सिर्फ देखने की चीज नहीं, बल्कि महसूस करने की चीज होगी। बिल्कुल, यह एक अनुभव है। आप वहाँ सिर्फ कांच के पीछे रखी चीज़ें नहीं देखेंगे। वहाँ एक पुनर्निर्मित स्तूप है जो आपको उस दौर में ले जाएगा। अंधेरे में आज वे भारत की धूप में अपने लोगों के बीच वापस आए हैं। आपने जीवंत उपस्थिति कहा, यह बात बहुत गहरी है। इससे मुझे यह भी लगता है कि यह घटना सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। 100%। यह घटना दुनिया को बताती है कि औपनिवेशिक काल में जो गलतियां हुईं उन्हें सुधारा जा सकता है, बिना युद्ध के, बिना कड़वाहट के, सिर्फ संवाद और सम्मान के जरिए। यह सांस्कृतिक न्याय का एक मॉडल है। आज जब दुनिया इतनी अशांत है, बुद्ध का यह संदेश शांति और करुणा अपने भौतिक रूप में हमारे पास लौटा है। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। सांस्कृतिक न्याय। तो श्रोताओं, जैसा कि हमने देखा, यह केवल पत्थरों या हड्डियों की वापसी नहीं है। यह एक सभ्यता का अपने मूल्यों पर पुनः अधिकार जताना है। 127 साल का वनवास खत्म हुआ। और जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगा। अवशेष तो वापस आ गए, संग्रहालय में सुरक्षित हैं, लेकिन बुद्ध की असली विरासत, करुणा, अहिंसा और सत्य, क्या हम उसे अपने भीतर वापस ला पाए हैं? असली घर वापसी तो तभी होगी जब हम उन मूल्यों को जिएंगे। बहुत गहरा सवाल है। शायद यही वह सवाल है जो हमें इस प्रदर्शनी को देखने के बाद अपने साथ घर ले जाना चाहिए। इतिहास गवाह है और आज हम उस इतिहास का हिस्सा हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।